औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौज़ूए ख़िताबत है खौफ़ इलाही। खुतबाई मसनूना के बाद एक मशहूर आयत आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी गई। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ए मोमिनो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक़ है, और ना मरो मगर मुसलमान होकर। यानी तुम्हारी मौत आए तो एक मोमिन और एक मुसलमान की हालत में तुम्हारी मौत आए। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह से डरने की तालीम दी है, खौफ इलाही की तालीम दी है। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि उसके अज़ाब से डरना, क़यामत के दिन की रुसवाई से डरना, हश्र व नश्र से डरना, अज़ाब क़ब्र से डरना, ईमान को छीन जाने से डरना, आमाल के बर्बाद हो जाने से डरना। ये सारी शक्लें, ये सारी सूरतें अल्लाह से डरने ही की हैं। मेरे भाइयों, इस दुनिया में सबसे अजीम हस्ती अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्ती हुआ करते हैं। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि अंबिया कराम जहाँ हामिलीन वही और दाई इल्लाह थे, वहीं अंबिया कराम के अंदर एक नुमाया खूबी, एक नुमाया सिफत ये थी कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन से हद दर्जा डरा करते थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। अंबिया कराम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मैसेज को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से डरा करते थे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, कि जब इन नबियों पर रहमान की आयतें पढ़ी जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें पढ़ी जाती, या अंबिया कराम सजदे में गिर पड़ते थे और ज़ारो कितार रोते थे। ये अंबिया कराम की हालत है। अल्लाह से इस कदर डरते हैं, और इस कायनात के सबसे अफजल इंसान और नबियों में सबसे अफजल नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कही जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरते थे। हद दर्जा अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, इस हदीस पाक से हज़रत मुतर्रिफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युसल्ली, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में इस कदर रो रहे हैं, आपकी रोने की आवाज़ इस कदर आ रही है जैसे हंडी में कोई चीज़ उबल रही हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है। और एक दूसरी रिवायत है जो सही बुखारी की है, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली हत्ता तरिमा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते, नमाज के लिए खड़े होते, बहुत लंबा क़याम करते, आप इतनी देर तक नमाज़ पढ़ते कि आपके कदमे मुबारक में वरम आ जाया करते थे, आपका पाँव मुबारक फूल जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आपके गुनाह माफ़ हैं, इसके बावजूद आप इस कदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफला अकून अब्दन शकूरा,
क्या मैं रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा ना करूं? जिस रब ने मुझे ये मकाम अता किया, जिस रब ने मुझे ये फ़जीलत दी, जिस रब ने मुझे ये मर्तबा दिया, क्या मैं उस रब का शुक्रिया अदा ना करूं? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्रिया कितना अदा करते हैं? सबसे बड़ी नेमत तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान से नवाजा, एक मुसलमान बनाया, और वहीं अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है। ये आँख भी अल्लाह की नेमत है, ये कान भी अल्लाह की नेमत है, ये ज़ुबान भी अल्लाह की नेमत है, ये नाक भी अल्लाह की नेमत है। मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, इन नेमतों में कोई एक नेमत छिन जाए तो इंसान की क्या हालत होती है। अगर इंसान की आँख की बीनाई चले जाए, ज़ुबान चली जाए, गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, तो मेरे भाइयों कितनी तकलीफ़ होती है और लोग उसे किस तरह देखते हैं। हम कितना रब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें भी तो अल्लाह ने नेमतें दी हैं। अफसोस है आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्रा बंदा बनते चले जा रहे हैं। रब का शुक्रिया अदा कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर किस कदर अल्लाह से डरा करते थे, और कुरान की आयतें सुनते तो किस कदर आपके आँखों से आंसू निकल आता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कौन? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊँ? कुरान तो आप पर नाजिल हुआ, मैं कुरान सुनाऊँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं कुरान सुनना चाहता हूँ, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कुरान की तिलावत, सूरह निसा की तिलावत शुरू कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला तिलावत करते जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते जाते हैं। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला इस आयत करीमा पर पहुँचते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। के नबी, उस दिन का क्या हाल होगा जिस दिन हर उम्मत में से एक गवाह बनाकर लाया जाएगा और आपको भी उस दिन गवाह बनाया जाएगा। इस आयत करीमा को जैसे अल्लाह के रसूल ने सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जैसे मैंने सर उठाया मैं क्या देखता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों से ज़ारो कितार आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत को सुनकर किस कदर रोते थे। उस दिन, आखिरत के दिन को याद करके किस कदर रोया करते थे। ये किस इंसान की हालत है? ये कौन से नबी का आलम है? ये उस नबी का आलम है जिसके बारे में ऐलान कर दिया, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, जो मासूम अनिल ख़ता हैं, जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके गुनाह माफ़ कर दिए हैं, उस नबी का आलम ये है। कुरान की आयत सुनते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, उस दिन को याद करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा हम अपने आप को जायज़ा लें। हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी कुरान सुनते हैं, हमारी क्या हालत है? क्या हमें कभी रोना आता है? क्या हम आखिरत को याद करते हैं, उसमें हमारी आँखों से आंसू निकलता है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ पैदा कीजिए और हमारे असलाफ़ की ज़िंदगियों को पढ़िए। हमारे असलाफ़ किराम के अंदर अल्लाह का खौफ किस कदर था, अल्लाह का डर किस कदर था। आज देखिए हम कितने बेखौफ जी रहे हैं, इत्मीनान और सुकून से जी रहे हैं, ऐसा लगता हो कि जन्नत का टिकट हमारी जेब में हो। कितने बेखौफ जी रहे हैं।
हमारे असलाफ थे जो रातों रात पूरी रात जागा करते थे, अल्लाह की इबादत क्या करते थे, अल्लाह की खूब इबादत करके अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करते थे। इसके बावजूद भी हमारे असलाफ की क्या हाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा कराम पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र और हज़र के साथी हैं और जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हश्र व नशर हिसाब व किताब के बारे में सोचते थे तो रो पड़ते थे। यही वजह है एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक परिंदे को देखा और उनके खुश नसीबी पर रश्क करते हुए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए परिंदा तू कितना खुश नसीब है, तू मर जाएगा, तेरा न हिसाब है न किताब है न अज़ाब है। अंदाज़ा कीजिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हिसाब व किताब का डर कितना था, कितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर थे। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानते। इतने फजीलत वाले इंसान अल्लाह वाले होकर देखिए अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर किस कदर पाया जाता था। एक मर्तबा वो गुज़र रहे थे, एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी और जो सूरत पढ़ी जा रही थी वो सूरत तूर पढ़ी जा रही थी। अबू बकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत को सुनकर रुक गए और जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में ये आयत करीमा पहुँचती है, ये आवाज़ पहुँचती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि तेरा रब का अज़ाब यकीनी है, तेरा रब का अज़ाब आने वाला है। इस आयत ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किस कदर असर की आप अंदाज़ा कीजिए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत करीमा को सुना तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। इतना रोए कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए और मुसलसल 1 महीने तक बीमार रहे। अल्लाह अकबर। आज हम भी सुनते हैं अल्लाह के अज़ाब के बारे में, अज़ाब कब्र के बारे में। हमारी क्या हालत है, हमारे अंदर उस दिन का डर और अल्लाह का खौफ कितना है। मेरे भाइयों, ये हमारे हज़रात सहाबा थे, हमारे असलाफ थे कि जिन्हें आखिरत के दिन की जवाबदेही का एहसास, क़यामत के दिन हिसाब व किताब का तसव्वुर उन्हें बेचैन किए रखते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना, खौफ इलाही, ये मोमिनीन की अज़ीम सिफ़त है, ये मोमिनीन की अज़ीम सिफ़त है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि मोमिन की शान तो ये है, मोमिन तो ये है कि अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो काँप जाते हैं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। जब मोमिनों के पास अल्लाह का ज़िक्र आता है, जब अल्लाह का ज़िक्र मोमिनों के पास बयान किए जाते हैं तो ये मोमिन डर जाते हैं, उनका दिल दहल जाया करते हैं। और जब कुरान की आयतें, रब की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है तो उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाते हैं। यह है मोमिनीन जिनके अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हुआ करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए एक मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कितना डरता है। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 60 पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग, ये मोमिनीन ऐसे लोग हैं कि जब देते हैं तो देते वक्त भी इनके दिल डर रहे होते हैं, इनके दिल काँप रहे होते हैं। जब खर्च करते हैं तो खर्च करते हुए भी इनके दिल डर रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस आयत करीमा को जब पढ़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं,
ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग शराबी हैं, क्या बदकारी हैं, या चोरी करने वाले हैं? कौन लोग हैं? क्या उनके गुनाहों का एहसास उन्हें दिला रहा है, रब का खौफ उनके अंदर पैदा कर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ए सिद्दीक की बेटी नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं, बल हुमुल्लज़ीना युसल्लून व यसूमून व यतसद्दक़ून, ये वो लोग हैं जो नमाज के पाबंद हैं, ये वो लोग हैं जो रोज़ादार हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते हैं। इनके अंदर अल्लाह का डर इस कदर है, अल्लाह का खौफ इस कदर है, उस आखिरत का डर इस कदर है कि इन्हें यह फ़िक्र लगी रहती है कि कहीं हमारी मामूली सी गलती की वजह से, हमारी मामूली से कोताही की वजह से हमारे आमाल रद्द ना कर दिए जाएं, हमारे आमाल बर्बाद ना कर दिए जाएं। यह है मोमिनीन की सिफत। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें हमारे अंदर अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है। और एक बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज़्यादा डरने वाले वही लोग होते हैं जो अल्लाह के बारे में जितना जानते हैं। जो अल्लाह के बारे में जितना जानेगा वो अल्लाह से उसी कदर डरेगा। जो अल्लाह की मारिफत जिन्हें जिस कदर हासिल होगी वो अल्लाह से उसी कदर डरेगा। अल्लाह को जो जितना पहचानेगा, अल्लाह की अस्मा व सिफ़ात का इल्म, उसकी अज़मत का इल्म, उसकी किबरियाई का इल्म, उसकी बड़ाई का इल्म, यानी अल्लाह के बारे में जो जिस कदर जानेगा उसी कदर उसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होगा। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि हकीकी मानों में, सही मानों में अल्लाह से डरने वाले तो वही लोग हैं जो अहले इल्म हैं। यानी अहले इल्म ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करते हैं। अहले इल्म ही के दिलों में अल्लाह का खौफ हुआ करते हैं और खौफ इलाही के तकाज़ों को पूरा करते हैं। मेरे भाइयों, आज दुनिया में अहले इल्म की कमी नहीं है, इल्म वालों की कमी नहीं है, लेकिन देखना यह है कि अल्लाह से डरने वाले कितने हैं, अल्लाह से डरने वाले कितने हैं। अहले इल्म की कमी दुनिया में नहीं है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जिस इल्म में इखलास नहीं होता, जिस इल्म में खुलूस नहीं होता, वो इल्म वाले नहीं डरा करते हैं, ऐसे इल्म वाले नहीं डरा करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम देखें, इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी के पास इल्म है या इल्म सीख रहे हैं तो मेरे भाइयों उस इल्म में इखलास पैदा करें, इखलास पैदा करें। नहीं तो ऐसे इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर ना होगा। यही वजह है कुरान कहता है अल्लाह से डरने वाले सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो इल्म रखते हैं, बस शर्त ये हो कि ऐसा इल्म खुलूस वाला इल्म हो। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आज देखिए हमारी हालत क्या है। आज इंसान के पास हर किस्म का खौफ है, गुर्बत का खौफ है, माल चले जाने का खौफ है, बीमारी आ जाने का खौफ है, हर तरह का खौफ आज लोगों के अंदर है, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। मेरे भाइयों याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का डर ना हो, जिस दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, वो दिल वीरान घर की तरह होता है। आप उसको यूँ समझिए, एक घर है जिसमें इंसान बसता है, इंसान रहता है, तो वो घर कितना अच्छा रहता है। घर की पाकी सफाई होती रहती है, घर में जो सामान है तरतीब से रखे जाते हैं। लेकिन उस घर को इंसान छोड़ दे, उस घर में रहना छोड़ दे और इंसान उस घर से चले जाए तो फिर उस घर की क्या हालत होती है। उसमें गर्दो गुब्बार आ जाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसमें झाले पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, यही हाल हमारे दिलों का है। हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा, हमारे दिल में अल्लाह का डर होगा, हमारे दिल में खशियत इलाही होगी, तो याद रखिए ऐसा दिल गंदगियों से पाक होगा, ऐसा दिल गुनाहों से पाक होगा और इस दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने दिलों को देखें कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है। और इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस हमेशा याद रखिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो। जहाँ भी हो, मस्जिद में हो, बाज़ार में हो, दुकान में हो, मकान में हो, घर में हो, वालिदैन के पास हो, दोस्त अहबाब के साथ हो या अपने बच्चों के साथ हो, कारोबार बिजनेस कर रहे हो, जहाँ भी हो इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखो। और यकीन मानिए मेरे भाइयों, अगर इंसान प्यारे नबी की इस हदीस पर अमल कर ले, अगर इंसान प्यारे नबी की हदीस पर यकीन कर ले, तो यकीन मानिए ऐसा इंसान गुनाहों से महफूज हो जाएगा, ऐसा इंसान बुराइयों से दूर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि एहसास होगा इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, जहाँ भी रहें अल्लाह से डरें, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह से हम छिपा नहीं सकते। हम दुनिया वालों की नज़रों से अपने आप को छिपा सकते हैं, दुनिया वालों की नज़रों से अपने आप को छिपाकर गुनाह और बुराई का काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम छिपा नहीं सकते। कुरान कहता है अल्लाह हमारे दिलों की बात को जानता है, अल्लाह हमारे दिलों में क्या चीज़ है अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है। इसलिए मेरे भाइयों, हर कोई देखें अपने दिल को, क्या हमारे दिल में कहीं बुराई तो नहीं है, कहीं गुनाह तो नहीं है, हमारे दिल में कितनी नेकियां हैं, हमारे दिल में कितने गुनाह हैं। और बिलखुसूस ऐसे लोग जो तन्हाई में रहकर बुराई करते हैं, ऐसे लोग इस हदीस को याद रखिए इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुंता, मेरे भाइयों तुम जहाँ भी हो अल्लाह ताला से डरते रहो। अल्लाह ताला तुम्हें देखता है, अल्लाह तुम्हें जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी फजीलतें अहादीस में आई हैं, उसके बहुत समरात और फ़वाइद हैं। सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि जो इंसान अल्लाह से डरता है, अल्लाह का ये खौफ रब की मग़फ़िरत का हक़दार बनेगा, रब की बख्शिश का हक़दार बनेगा, अल्लाह की रहमतों का हक़दार बनेगा। ऐसे लोगों पर, अल्लाह से डरने वालों पर रब की रहमतों की बारिश होती है। सही बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कहा कि तुमसे पहले एक आदमी ऐसा गुज़रा है जब वो मरने लगा तो अपने बेटों को, अपनी औलाद को वसीयत करके गया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना और राख बनाकर उसे उड़ा देना। उसके मरने के बाद उनके बेटों ने वैसे ही किया, उनके वसीयत पर अमल किया और उसको जलाकर उसके राख को उड़ा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे जमा किया, अल्लाह ताला ने उस पर रूह डाली और कहा, ए बंदा बता तूने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने क्या कहा? मखाफतों का, अल्लाह तेरे डर और तेरे खौफ की वजह से मैंने समझा कि ना कब्र में दफनाया जाऊं, ना फरिश्ते आएंगे, ना हिसाब हो, ना किताब हो, ना अज़ाब हो, इसलिए मैंने अपने औलाद को ये वसीयत की। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला कहता है मेरे खौफ की वजह से, मेरे खौफ की वजह से तूने ऐसा किया, जाओ तुझे माफ़ कर दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकी मानों में डरते हैं वो रब की मग़फ़िरत का हक़दार होते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वालों की एक फजीलत, एक फ़ायदा ऐसे लोगों को ये है कि उस दिन, जिस दिन कोई सायादार दरख्त ना होगा, ना ये छत मौजूद होगी, ना कोई मशीन और आलात होंगे कि उनके साए में हम होंगे। उस दिन हश्र के मैदान में धूप की गर्मी होगी, धूप की तपिश होगी, गर्मी की हरारत होगी। ऐसे मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 खुशनसीब लोगों को उस अर्श के साए में जगह पाने की खुशखबरी और बशारत सुनाई है, उन्हीं 7 लोगों में से रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, एक वो इंसान होगा जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और अल्लाह को याद करके रो पड़ा, उनकी आंखों ने आंसू बहा दिया।
तन्हा है, रब को याद कर रहा है, तन्हा है, कुरान पढ़ रहा है, तन्हा है, नमाज पढ़ रहा है, तन्हा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तन्हा है, अपने गुनाहों का हिसाब किताब करके उस पर शर्मिंदा हो रहा है, तन्हा है, रब के लिए नमाज़ें पढ़ रहा है, इन सारी सूरतों में वो अल्लाह को याद करते हुए रोता है। ऐसे लोगों की फजीलत प्यारे नबी ने फरमाया कि उस दिन अर्श के साए में उसे जगह नसीब होगा। इसी तरीके से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ रखते हैं, कि ऐसे लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले जहन्नम में नहीं जा सकते। सूरह निसाई की रिवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह हत्ता यऊद लब्न फी दरई। आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के खौफ से रोने वाला इंसान जहन्नम में उस वक्त तक जा नहीं सकता जब तक कि जानवर के थन से निकला हुआ दूध फिर जानवर के थन में वापस न चला जाए। यानी जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध जानवर के थन में जाना नामुमकिन है, ऐसे ही अल्लाह से डरने वाले इंसान, अल्लाह के याद से डर कर रोने वाले इंसान जहन्नम में जाना नामुमकिन है, महाल है। इसीलिए मेरे भाइयों, बस आखिर में हम यही कहने चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारी फजीलतें हैं। ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत भी दी गई है और ऐसे लोग जहन्नम से महफूज होंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने अंदर देखें, अपने दिलों को देखें। हमारे दिल आज कितना बुराइयों से पाक है, हमारा दिल आज कितना गुनाहों से पाक है, हमारे दिल में आज कितनी नेकियां हैं और कितने गुनाह हैं, हम अल्लाह से कितना डरते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह हमारे दिलों को जानता है, अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है और उसी के हिसाब से अल्लाह हमारे साथ फ़ैसला भी करता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को, अल्लाह हमारे दिलों में खौफ इलाही पैदा फरमा। अल्लाह आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, अल्लाह का डर निकल चुका है। अल्लाह तू हिदायत देने वाला, हम सारे मुसलमानों को हिदायत दे, हम सारे मुसलमानों के दिलों में खौफ इलाही पैदा फरमा। आमीन।